अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे। हाँ जी, सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक रेमेडी जो कि स्पेशली फॉर हेयर फॉल है। तो नॉर्मली मुझे इतना हेयर फॉल नहीं होता है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब 2-3 बाल जो टूटते थे बस कैजुअली वो टूटते थे, लेकिन आजकल को इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। अच्छा जी, सो उसके लिए मैंने एक रेमेडी ट्राई की थी और मज़े की बात ये सिर्फ 2 ही बार तैयार की थी मैंने और मुझे इतने ज़बरदस्त रिजल्ट मिले हैं। तो अभी मैं अपने लिए दोबारा बना रही थी, मैंने कहा जल्दी से मैं वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। सो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होंगी। बहुत ही ज़्यादा ईजी सी रेमेडी है और बहुत ही इफेक्टिव है। तो वो 2 चीज़ें हैं आपके पास ये। सबसे पहले हमारे पास है अनियंस यानी कि प्याज और दूसरी चीज़ हमारे पास है जिंजर यानी कि अदरक। सो बस ये 2 चीज़ें जो आपको चाहिए होंगी। अब मैं आपको एक बात बता दूं, तो अदरक में हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें सबसे पहले जो 2 नाम आते हैं वो जिंक और फॉस्फोरस का आता है। तो बेसिकली आपके हेयर्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से आपके बाल नहीं टूटना है। इसके अलावा जो हमारे पास अनियंस है यानी कि प्याज है उसमें काफ़ी अच्छी अमाउंट में सल्फ़र होता है और वो सल्फ़र आपके बालों में जो प्रोटीन होता है ना उसकी कोलेजन प्रोडक्शन को और अच्छा करता है और साथ साथ प्रोटीन बिल्डअप करता है। तो उससे अगेन आपका हेयर लॉस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और साथ साथ मज़े की बात आपके हेयर में ग्रोथ भी होगी। तो बहुत ही आसान सी रेमेडी है। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं अदरक और प्याज दोनों चीज़ों को पील कर रही हूँ और अगर आपकी नॉर्मल हेयर लेंथ है तो आपके लिए इतना अदरक का टुकड़ा काफ़ी होगा, वरना अगर आपके बड़े बाल हैं तो फिर आपको अदरक पूरी लेनी पड़ेगी। और प्याज मैं तकरीबन एक बड़े साइज़ की लूँगी और उसको मैं पील करूँगी। अब मैं दोनों चीज़ें ना अलग अलग ब्लेंड करने वाली हूँ, यानी कि प्याज आपने अलग ब्लेंड करनी है थोड़ा सा पानी डाल के, मतलब तकरीबन 3 से 4 बड़ी चम्मच आपने बस पानी डालना है और इसको ब्लेंड कर लेना है। और अदरक भी मैं ऐसे ही अलग से ब्लेंड करूँगी थोड़ा सा पानी डाल के। अब मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। हाँ जी, सो ये नेक्स्ट क्लिप है और यहाँ पर प्याज को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है मैंने, आप देख सकते हैं। और अब मैं आपके सामने इसको छानती हूँ यानी कि स्ट्रेन करती हूँ ताकि जो उसके मोटा पल्प है ना वो हट जाए, वरना वो बालों में फंसता है फिर बिल्कुल भी वॉश नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ इसका वाटर चाहिए होगा। तो ये मेरे पास प्याज का पानी है, इसको यहाँ पर मैं अच्छे से स्ट्रेन कर रही हूँ। अब स्ट्रेन करने के बाद जो हमारे पास वाटर बचा है इसको आप साइड कर दें। अब बारी है अदरक की। सो ये हमारे पास अदरक भी ब्लेंड होके आ गई है और अगेन सेम तरीके से मैं इसको यहाँ पर स्ट्रेन करूँगी ताकि इसका पल्प बिल्कुल हम हटा सकें और सिर्फ पानी हम ले सकें। हाँ जी, सो दोनों चीज़ें स्ट्रेन हो चुकी हैं। ये हमारे पास है अनियन जूस और ये हमारे पास आ गया है जिंजर जूस। अब आपको चाहिए होगी एक अदद स्प्रे बॉटल, जैसे आपकी पुरानी कोई रोज़ वाटर की बॉटल पड़ी होगी आप वो यूज़ कर सकते हैं या कोई भी आपके पास स्प्रे बॉटल हो, वरना मैं आपको दराज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ऑनलाइन ही बाय कर सकते हैं, काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं स्प्रे बॉटल्स। हाँ जी, सो अब इस बॉटल को मैं फिल कर लूँगी, हाफ फिल करूँगी मैं प्याज के पानी से। मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ये प्याज का पानी था हमारे पास इस वाले बाउल में और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इतना कि हाफ बॉटल फिल हो जाए। अब इसके बाद यहाँ पर हमें डालना होगा जिंजर का जूस, यानी कि जो अदरक का हमने ब्लेंड करके और उसको स्ट्रेन करके जो जूस निकाला था, अगेन ये आपने हाफ़ डालना है। तो अगर आप रेशो की बात करें तो ये 1:1 रेशो में, यानी कि हाफ़ अनियन जूस और हाफ़ अदरक का जूस। बहुत सिंपल सी रेमेडी थी, आपने बस सिंपल अपना कैप बंद करना है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की। हाँ जी, सो एप्लीकेशन के लिए आपको सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से क्लीन करना होगा, यानी कि आप नॉर्मल कोई शैम्पू कर सकते हो जल्दी से। तो आपको अपना हेड किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेना है और उसके बाद जब आपके बाल सूख जाएं फिर आपने ये हेयर स्प्रे अप्लाई करना है। आपने अप्लाई ऐसे करना है कि आपने बीच से पार्टीशन करना है, जिसे हम बोलते हैं मांग निकालना। तो इस तरह से आपने एक एक करके सारी की सारी पार्टीशंस करनी है और ये स्प्रे करते रहना है। और ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा बहुत लगाना है, आपने फुल भर के दिल खोल के लगाना है ताकि आपके बालों में जो जड़ें होती हैं हमारी वो, और नीचे से जो हमारी लेंथ होती है हेयर लेंथ, तो यानी कि हमारे सारे के सारे हेयर्स अच्छे से कवर हो जाएं इस मैजिकल स्प्रे से। और फिर जब आपको लगे कि हाँ अच्छे से आपके पूरे हेयर्स पे लग चुका है ये स्प्रे, देन उसके बाद आपने शावर कैप वेयर कर लेना है। और शावर कैप अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल पॉलीथीन की बैग भी पहन सकते हैं, क्योंकि ये वाला जुगाड़ मैं बहुत करती हूँ और बहुत ज़्यादा हैंडी है और काफ़ी चीप है। मतलब आपकी जो नॉर्मल थैली होती है ना, तो सिंपली आप वो सर पे पहन सकते हो और जो उसके 2 हैंडल्स होते हैं ना उसको आप किसी हेयर क्लिप से बंद कर सकते हैं ताकि आप वो टक हो जाए अंदर और हवा वगैरह ज़्यादा पास ना हो। एंड 1 घंटा वेट करने के बाद आपने अपने बालों को वॉश करना है। प्लीज़ किसी माइल्ड शैम्पू से कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पू जो होते हैं वो आपके बालों को वैसे ही काफ़ी ड्राई, रफ और डैमेज करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगी बायो आमला का ये वाला शैम्पू, क्योंकि इसमें बहुत ही कम, बहुत ज़्यादा कम केमिकल्स होते हैं, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। सो या बस ये रेमेडी थी जो कि आपको फॉलो करनी है। एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप वीक में ये 2 दफ़ा ट्राई करो, क्योंकि मैं भी वीक में 2 दफ़ा ही ट्राई कर रही हूँ उसको। और आई कैन से कि आपको इसमें विजिबल डिफरेंस ना 2 से 3 बार के यूज़ में आपको दिख जाएगा। तो उसके लिए बस थोड़ा सा पेशेंस से काम कीजिएगा और कंसिस्टेंसी से करिएगा, बीच में छोड़िएगा मत। एंड मुझसे अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, प्लीज़ मुझे यहाँ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी स्किन केयर, मेकअप या किसी और इशू के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे DM कर सकते हैं। एंड अल्लाह हाफिज़, अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा।